बीजापुर से बड़ी खबर आ गई है, जहां सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया है। तर्रेम क्षेत्र में सीआरपीएफ 168 और 229 का संयुक्त एक्शन हुआ है। सीआरपीएफ की 168 और 229 जो बटालियन है, इसका संयुक्त एक्शन देखने को मिला है। एरिया डोमिनेशन के दौरान 5 किलोग्राम का आईईडी बरामद किया है। और तस्वीर देखिए, 5 किलोग्राम का आईईडी है। बताइए, गड्ढा हो गया, धुआं उड़ गया, काला पड़ गया। उधर बताइए किसी जवान का पैर आ जाता तो क्या। सीआरपीएफ के डॉग स्क्वाड और बीडीएस टीम ने आईईडी डिफ्यूज कर दिया है। नक्सलियों की कायराना वारदात को, जो कायराना करतूत थी, उसको ध्वस्त कर दिया है। उनके नापाक मंसूबों को कमांड स्विच सिस्टम से नक्सलियों ने आईईडी सिस्टम लगाया था और सुरक्षा बल के हमारे जवानों को निशाना बनाने का कुत्सित प्रयास किया था और इस प्रयास को विफल कर दिया गया है। युकेश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, युकेश के पास चलना पड़ेगा। युकेश, कुत्सित प्रयास किया था इन नक्सलियों ने और इन जवानों ने ध्वस्त कर दिया उनका मंसूबा। इस खबर को बताइएगा, लेकिन युकेश इस बारीकी में ये भी जरा समझाते जाइएगा कि 5 किलो का आईईडी कितना घातक हो सकता है, कितना घातक हो सकता है अगर किसी का पैर आ जाए तो। बिल्कुल नीतीश, अगर किसी जवान का पैर 5 किलो की आईडी पे पड़ जाए तो बहुत मुमकिन ये है कि जवान की जान ही चली जाए, और अगर किस्मत थोड़ी सी ठीक हो तो पूरा का पूरा एक पैर उड़ जाए। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है नीतीश, कि माओवादी बीते कुछ दिनों से बीजापुर के इस इलाके में अधिक सक्रिय हो गए हैं, और उनकी सक्रियता किस तरह की, इसे भी थोड़ा समझने की जरूरत है। क्योंकि जिन इलाकों में नए कैंप स्थापित किए गए हैं, बीते 1 महीने के अंदर 5 कैंप खोले गए हैं बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर इलाके में। और इसी इलाके में देखिए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होना है, और इसी इलाके में माओवादियों की जो स्मॉल स्केल टीम्स हैं वो एक्टिवेट हो गई हैं। दूसरी तरफ जिडपल्ली में दूसरा कैंप, जो नया कैंप अभी रिसेंट में खोला गया है, वहां पर छिटपुट जो है इस तरह से हमले करने की कोशिश कर रहे हैं नक्सली। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात भी निकल कर आ रही है कि जिस तरह से 5 किलो की आईडी लगा करके जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। बहुत उम्दा खबर को आपने समझाया युकेश, लेकिन इस खबर को मैं एक चीज और जोड़ देता हूं। 14 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। क्या नक्सली कुछ संदेश देने की कोशिश, कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, और इसका खामियाजा उन्हें और महंगा भोगना पड़ सकता है। युकेश, देखिए नीतीश, क्या है ना कि इस इलाके में नक्सली अपनी मौजूदगी बार बार क्यों दर्ज कराना चाह रहे हैं, उसे समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, माओवादी इतिहास को देखना पड़ेगा। और वहां पर आपको क्या मिलता है कि पीएलजीए से लेकर के बटालियन नंबर 1 से लेकर मिलिट्री प्लाटून 9 और 10 की सक्रियता, इवन यहाँ तक के तेलंगाना स्टेट कमेटी की जो मूवमेंट है, जो बड़े लीडर्स की मूवमेंट है, वो पूरी की पूरी मूवमेंट, यानी कि कई बार जो है रिहर्सल ये लोग करते रहते थे पहले, जब किसी घटना को अंजाम देना होता तो इस इलाके में करते रहते थे। यानी जो इलाका लगभग 35 से 40 सालों से पूरी तरह से माओवादियों के कब्जे में रहा, उसे जवान अब छीन चुके हैं। अब इस साइकोलॉजी को समझिए कि जब जवानों ने उनके हाथों से उनका पूरा का पूरा आधार क्षेत्र छीन लिया है, अब उनकी आधार क्षेत्र के सीने के बीच से, छाती के बीच से सड़क बन रही है, तो नक्सल यहाँ पर बौखला गए हैं। तो बौखलाहट है, छटपटाहट है आदि जमीन छीनने की। और आपने ये जो नक्सल इतिहास से जोड़कर तमाम चीजें समझाई हैं युकेश, उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।